गांव के एक छोर पर स्थित बंसी काका का बड़ा सा खेत था। बंसी काका मेहनती और ईमानदार किसान थे। उनके खेत में तरह तरह की फसलें लहराती थीं, गेहूं, चना, मक्का और सरसों। वह अपनी मेहनत के कारण गांव भर में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका सामना एक बड़ी समस्या से था, जंगल से आने वाले जंगली सुअर। जंगली सुअर न सिर्फ उनकी फसल को बर्बाद कर देते थे, बल्कि उनकी सालों की मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला देते थे। बंसी काका ने कई बार उन्हें भगाने की कोशिश की, कभी आवाज लगाकर, कभी कुत्तों की मदद से, लेकिन हर बार सुअर अपने कबीले के साथ लौट आते थे और फसल बर्बाद कर देते थे। एक दिन बंसी काका ने फैसला किया कि अब वो सुअरों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से सलाह ली और खेत के चारों ओर एक मजबूत कंटीली बाड़ लगा दी। उन्हें लगा कि इस बार सुअर खेत के अंदर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने बाड़ की मरम्मत भी करवाई और हर रात खुद खेत की रखवाली करने लगे। कई दिनों तक सुअर नहीं आए, जिससे बंसी काका को लगा कि उनकी योजना सफल हो गई। एक रात जब वह थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में गए, तभी सुअरों का झुंड खेत के पास आ पहुंचा। लेकिन इस बार वो सिर्फ सुअर नहीं थे, उनका नेता कालू सुअर भी था, जो बाकी सुअरों से ज्यादा चतुर और ताकतवर था। कालू ने अपने साथियों से कहा, हम हर बार इस इंसान से हार मानकर लौट आते हैं, लेकिन अब नहीं। आज हम दिखाएंगे कि हम भी अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं। सुअरों ने मिलकर बाड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाड़ मजबूत थी। तभी कालू ने चालाकी से एक और योजना बनाई। उसने आसपास की मिट्टी को खोदना शुरू किया और देखते ही देखते जमीन के नीचे से सुरंग बना ली। सुअर एक एक करके उस सुरंग से होकर बंसी काका के खेत में घुस गए और तबाही मचाने लगे। बंसी काका को खेत में हो रहे शोर शराबे की आवाज आई तो वह दौड़ते हुए खेत की ओर आए। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी मेहनत से लहलहाती फसलें मिट्टी में मिल चुकी थी और बीच खेत में कालू सुअर अपनी सेना के साथ हंस रहा था। बंसी काका को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। बंसी काका ने अगले दिन पूरे गांव में इस घटना का जिक्र किया। गांव के लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि अगर आज बंसी काका के खेत को नुकसान हुआ है, तो कल उनके खेत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और मिलकर सुअरों से निपटने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि एक बड़े जाल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सुअरों को फंसाया जाएगा। गांव के कारीगरों ने मिलकर एक बड़ा और मजबूत जाल तैयार किया। फिर उन्होंने उसे खेत के चारों ओर बिछा दिया। सब कुछ शांत था, लेकिन हर किसी को पता था कि कालू सुअर और उसका झुंड फिर से लौटेगा। रात आई और कालू ने फिर से खेत में घुसने की योजना बनाई। इस बार भी वह अपने साथियों के साथ सुरंग के जरिए खेत में घुसा, लेकिन उसे पता नहीं था कि गांव वाले पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही सुअर खेत में पहुंचे, गांव वालों ने जाल खींच लिया। पूरा सुअर झुंड उसमें फंस गया और कालू की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। बंसी काका और गांव वालों ने सुअरों को पकड़ा और उन्हें जंगल के बहुत गहरे हिस्से में छोड़ आए, जहां से वे फिर कभी गांव में न लौट सकें। गांव वालों ने जश्न मनाया और बंसी काका ने राहत की सांस ली। यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और बंसी काका का धैर्य और गांव वालों की एकजुटता की मिसाल दी जाने लगी। सुअर के बदले की कहानी ने गांव वालों को सिखा दिया कि जब हम साथ मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो जीत निश्चित होती है। नैतिक शिक्षा: एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।